औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9th यूनिट नंबर 2 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हकीकी और गैर हकीकी अदाद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। इस एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किए जाएंगे और दोनों मीडियम यानी इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के अंदर किए जाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने आखिर तक इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहना है ताकि ये जो खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिका ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए और आप पेपर में ये अच्छी तरह कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। आज दूसरा लेक्चर है यूनिट नंबर 2 का और मश्क नंबर 2.1 से मुतल्लिका ही है। वो कुछ यूं है कि हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स को लाइन नंबर पर कैसे जाहिर करते हैं। डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हकीकी अदाद को नंबर लाइन पर कैसे जाहिर करना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लें, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो कैसे हकीकी अदाद को, रियल नंबर्स को लाइन पर कैसे जाहिर करना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर यानी जो पेपर की लाइन है इस पर एक लाइन ड्रा की जाएगी, यानी यूं कह लें कि अलोंग एक्स एक्सिस एक उफ़क़ी लाइन खींची जाएगी। फिर क्या करेंगे, पहले दी हुई उफ़क़ी लाइन पर यानी हॉरिजेंटल लाइन पर एक पॉइंट, एक नुक्ता ओ लेंगे। ये पॉइंट ओ ओरिजिन यानी मुब्दा कहलाता है। तो मुब्दा पर जो नंबर होता है, जो अदद होता है वो ज़ीरो होता है और उसकी मुताबिकत अदद ज़ीरो से कायम करते हैं। यानी जहाँ से ओरिजिन शुरू होगा उस को पॉइंट ज़ीरो यानी ज़ीरो वैल्यू से, अदद ज़ीरो से शुरू करेंगे। रियाजी में नुक्ता ओ के दाईं तरफ यानी ये जो पॉइंट ओ लेंगे इसके राइट साइड पे हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, मुस्बत हकीकी अदाद लेंगे, और बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे मनफी हकीकी नंबर्स लेंगे, उनको लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। तो ये लाइन पर कैसे ज़ाहिर करना है उसके लिए मशक के अंदर चंद एक सवालात दे दिए गए हैं। तो मश्क नंबर 2.1 को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अदाद को नंबर लाइन के नुकात से ज़ाहिर कीजिए। तो पहला नंबर जो दे दिया गया है P/Q की शक्ल में वो है 2/3। 2/3 का मतलब है ये जो नंबर लाइन पर आना है वो 1 से छोटा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 छोटा है 3 बड़ा है। 2 को जब 3 पे तकसीम करेंगे तो ये 0.666 यानी 0.67 आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा, तो जो कि 1 से छोटा है। तो हम नंबर जो लेंगे इस लाइन पर कुछ यूँ लेंगे। ये पहला नंबर ले लिया, ये O है, यहाँ वैल्यू है जी 0, आगे नंबर 1 लिख लिया, आगे इतने ही फासले पे नंबर 2 लिख दिया और आगे ये वाला नंबर 3 है। अब लिखा हुआ है 2/3,
तो चूंकि ये नंबर 1 से छोटा है और है भी पॉजिटिव, तो ओ से दाईं तरफ बनाया जाएगा। हम 0 से लेके 1 तक जो है ना 3 पार्ट्स बनाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे इस लाइन पर। तो लें जी, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा। तो क्या है, दी गई जो लाइन है 0 से लेके 1 तक, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इन 3 हिस्सों में से जो 0 से लेके 1 तक है, इसमें से हम 2 नंबर्स ले लेंगे जहां तक लाइन ड्रा करनी है। तो स्केल को रखेंगे सीधा करके वर्टिकली और एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन है जी, ये लाइन हमने लगा दी और ये लाइन आप कह लें जी ओ से लेके ये पॉइंट पी तक जाती है। और अब 0 से लेके इस लाइन तक इसको पक्का कर देंगे। तो ये जो ओ पी है ना, ये किसको जाहिर करता है, 2/3 को लाइन नंबर पर जाहिर करता है। फिर देख लें, 0 से लेके यानी ओस लेके 1 तक हमने कुल कितने हिस्से बनाए, 3 हिस्से, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2/3। 3 हिस्सों में से हमारी लाइन 2 हिस्से हैं, तो 2 हिस्से लेके हमने लाइन खींच दी और उस पॉइंट को पी का नाम दे दिया। तो ओ से लेके पी तक किस नंबर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, 2/3 की ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। आगे जी सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, लिखा हुआ है -4/5। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मनफी वाले नंबर्स होते हैं, उनको हमने ओ से लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ ड्रा करना होता है। तो पहले तो ओ से बाएं तरफ हम डिवीजन करते हैं। यहाँ तक हो गया जी 1 -1 और ये वाला पॉइंट -2 और इतने ही डिस्टेंस पे आगे एक और पॉइंट लिया, वो है -3। लेकिन जो हमारी लाइन है माइनस के लिए तो हमने लेफ्ट साइड पे नंबर लिख लिए, यानी लाइन हमारी ओ से लेफ्ट साइड पे आएगी। अब 4/5 का मतलब 0 से लेके ओ पे क्या है, नंबर 0 है। तो 0 से लेके -1 तक हमने 5 हिस्से बनाने हैं, 5 बराबर हिस्से। एक हिस्सा बन गया, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, और ये 4 बराबर हिस्से बना लिए हमने। कहाँ तक, 1 तक। 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5, और इनमें से हमने लेने कितने हैं, 4 लेने हैं। तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ रखेंगे स्केल और सीधी लाइन खींचेंगे ऊपर को। लें जी, ये लाइन खींच दी। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं जी, पॉइंट पी। तो ओ से पी तक ये जो लाइन चल रही है 0 से ये वाली, ये किसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, किस नंबर को लाइन पे जाहिर किया गया है, -4/5 को हमने लाइन पर जाहिर कर दिया है। आगे है जी पार्ट नंबर 3। 1 सही 3/4 है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 जमा 3/4। 1 तो होल नंबर है, तो अब ओ पर मैग्नीट्यूड अदद 0 है, ये नंबर हुआ जी 1। ये वाला मुकम्मल हुआ, लाइन मुकम्मल हुई। आगे अगला नंबर 2 और आगे 3, ये 2 भी लिख दिया हमने और ये 3 भी लिख दिया।
तो ये 0 से लेके 1 तक तो लाइन हमने खींच दी, ये तो खींची गई। अब आगे है 3/4, तो 1 से लेके 2 तक 4 हिस्से बनाएंगे। कितने हिस्से बनाएंगे? 1 2 और 2, 4 हिस्से बना लिए। उनमें से हमने कितने लेने हैं? 3 गिनेंगे, 1 2 3। लाइन को यहाँ तक ले चलते हैं, ले गए। और अब स्केल पकड़ के यहाँ साइन दे देंगे जी, लाइन यहाँ तक है। इस पॉइंट को हम P का नाम दे रहे हैं। तो O से लेके P तक, यानी 0 से लेके यहाँ तक, ये किसको जाहिर कर रही है? लाइन एक सही 3/4 की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। नीचे आए, पार्ट नंबर हमारा है जी 4। तो इसके अंदर मनफी का नंबर है, वो नंबर है -2 होल नंबर, -2 होल नंबर है 5/8 है। तो इसको लिखना कैसे है पहले ये देखते हैं जी। तो पहले ये जो नंबर -2 है उसको ड्रा करते हैं। O पे 0, ये नंबर यहाँ आ गया जी -1, और ये वाला नंबर -2 हुआ, और ये है -3। ये नंबर हमने लिख दिए। अब -2 तो हमारे पास है, तो 0 से -1 हुआ, और यहाँ से आगे ये -2 तक लाइन पहुँच गई। अब आगे है 5/8, तो -2 से -3 तक 8 हिस्से बनाने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और 2 8। 8 हिस्से करके इसमें से हमने 5 ले लेने हैं। 1 2 3 4 5। तो लाइन को यहाँ तक ड्रा कर देंगे 5वें हिस्से तक, और फिर स्केल से यहाँ एक पॉइंट बना देंगे। तो ये हमने पॉइंट P बना दिया, ये पॉइंट P है। तो O से लेके P तक जो हमने लाइन ड्रा कर दी है, ये -2 सही 5/8 की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। सवाल नंबर 4 का 5वां पार्ट है। 2 सही 3/4, 2 मुकम्मल अदद है, 1 और जमा का है, मुस्बत है, ये 2 हो गया। यानी यहाँ तक ये 1 हुआ, यहाँ तक नंबर 2 हो गया, और यहाँ तक नंबर 3 हो गया। तो अब पहले ये जो 2 सही है, 2 मुकम्मल अदद है, इसको जाहिर करना है। तो ये लाइन खींच दी नंबर लाइन पर, 2 तक तो मुकम्मल खींच दी। आगे 2 से 3 तक लिखा हुआ है 3/4। तो आगे 2 से 3 तक जो है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1 हिस्सा हो गया, 2 हो गया, और 2 4 हो गया। टोटल 2 से 3 तक 4 हिस्से कर दिया, और उसमें से हमने कितने लेने हैं? 3 हिस्से लेने हैं, 1 2 3। तो 3 तक यहाँ मुकम्मल लाइन खींच देंगे, और फिर स्केल की मदद से यहाँ पॉइंट P ले लेंगे। तो हमने पॉइंट P ले लिया स्केल से। इस तरह O से लेके, यानी 0 से लेके पॉइंट P तक ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। सवाल नंबर 4 के जुज नंबर 5 के लिए। तो अगला सवाल है
छठा पार्ट है √5। तो √5 को पहले पैथागोरा थ्योरम से हमें लिखना पड़ेगा। चलें हम ओ है यहाँ कहीं ए करेंगे और बी, तो ट्राइंगल हमारे पास आएगी ओ ए बी। वो कैसे अभी आपको बताते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो ओ बी है वो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर। तो √5 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 4 जमा 1, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, और जमा 1 जो है 1 का स्क्वायर। अब जो OB है ना, ये होना है √5 की। अब इसको कैसे जाहिर करना है, तो यहां से हमारा आप कह लें O से लेके, ये जो O है, O से लेके हमने जो B तक है वो तो √5 है, O से लेके A तक, O A, ये हमारा है 2, और AB ये हमारा है 1। तो ड्रा करते हैं। हम क्या करते हैं जी, 2 ले लेते हैं यहाँ इस लाइन पर, यानी ये नंबर 1 हो गया, इतने ही फासले पे ये 2 हो गया, आगे इधर नंबर 3 है। तो अब जितना फासला ये है इतना ही ऊपर को परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हमारा बन गया जी ये वाला। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट B है, 2 पर पॉइंट A है, और ये वाला O है। अब ये लाइन 2 नंबर 0 से लेके, तो ये 2 तो इधर हो गई। अब बाकी इस लाइन पर कैसे जाहिर करें, उसके लिए हमें प्रकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्रकार को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रकार की जो नीडल है, सुई है, उसको 0 पॉइंट पे रखें और B तक खोल दें। खोल दिया। अब पॉइंट B से लाइन ले आए जी, ले, ये लाइन इधर आ गई हमारे पास, लाइन के ऊपर, इसको हम P का नाम देते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया है, P हो गया है। तो अब लाइन को असल कहां तक बढ़ाना है, P तक। ये हमने बढ़ा दिया, और O को B के साथ मिला देना है, ये मिला दिया। इस तरह हमने ये जो √5 है इसको रिप्रेजेंटेटिव लाइन पर जाहिर कर दिया है। सवाल नंबर 5 में कहता है अदाद 3/4 है और 5/9 के दरमियान एक और रैशनल नंबर है, नातक अदद बताइए। तो जब 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड करना हो, 2 नातक अदाद के दरमियान एक और नातक अदद मालूम करना हो, तो उसका तरीका है वो जो नंबर 2 नातक अदद दे दिए गए उनकी औसत ले लें, उनका मीन ले लें। तो लिखेंगे दरमियानी नातक अदद। क्या लिखेंगे, दरमियानी नातक अदद, यानी जो 2 नंबर के दरमियान में होगा हमने वो मालूम करना है। तो मैंने कहा क्या लेना है, औसत ले लें। औसत लेने का मतलब है 2 पे डिवाइड कर देना। तो 1/2 और इनको जमा कर देंगे, 5/2
9 है जमा 3 बटे, ये 3 बटे है जी 4, तो 2 पे डिवाइड कर दिया इसको। सॉरी, एक और तरीका करते हैं, डिवाइड इस तरह नहीं करते, ये तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहरहाल ये तरीका भी ठीक है, गलत नहीं है। आगे 1/2 इसी तरह आ जाएगा, अंदर एलसीएम है जो अदाफियकल है 9 और 4 का, वो हमारे पास आता है जी 36 ये हो गया। अब 9 4 36 4 5 20 जमा, उसके बाद 4 का टेबल 9 4 36 जमा और 9 3 27, कैसे 36 को 9 पे तकसीम किया तो 4 आता है, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 20। अब 36 को 4 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27। अब आगे हमारे पास आ गया जी 1/2, तो उसी तरह ही, और अंदर जब जमा तफरीक का अमल हुआ तो 20 और 27 ये हमारे पास हो गया 47, और बटे में उसी तरह 36 ही आ गया। अब क्या करते हैं जी, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 47 से मल्टीप्लाई होगा तो 47 आ गया, और जो 2 है वो 36 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाता है 36 2 72। तो दो नंबर्स, दो अदाद 3/4 और 5/9 के दरमियान जो एक और नातक अदद आया हो वो है 47/72। सवाल नंबर 6 है, मिंदरजा झैल तकरारी अदाद को। तकरारी अदाद वो होते हैं जिसमें जो अशारिये के बाद वाला नंबर है, पॉइंट के बाद वाला मेंबर है, वो बार बार रिपीट होता है। तो सवाल के अंदर वो बार बार लिखा नहीं गया, उसके ऊपर कॉन्जुगेट बार की अलामत डाल दी गई है, जिसका मतलब है ये होगा 0.5 5 5 5 इस तरह चलता रहेगा। तो इसको P/Q की शक्ल में लेके आना है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, ये नंबर बनेगा 0.5 5 5 5 जितने मर्जी लिख लें, और उसके बाद ये। अब हम इसको लेट भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फर्ज किया जी, ये नंबर किसके बराबर रख लें, x के, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दें। अब अगली बात थोड़ा सा गौर से सुन लें, अगर अशारिये के बाद एक नंबर रिपीटेड है, एक नंबर तकरारी है, तो फिर जो इक्वेशन हमने बनाई है उसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 नंबर होते तो 100 से करते, 3 होंगे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे 10 से ज़रब करने से, तो क्या किया, ये 10 इंटू x, दूसरी तरफ 10 इंटू 0.5
5 5 5 5 और आगे डॉट लगा दें, मतलब चले जा रहा है, 5 रुकने वाला नहीं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 10x, जो इक्वेशन की दूसरी साइड है 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.5 5 5 5 और आगे जितना मर्जी इसको ले जाएं। ये कर दिया। अब इसको तोड़ते हैं जी। 10x तो उसी तरह आ गया, दूसरी तरफ जो मुकम्मल अदद है वो है 5, लहदा जमा ये 0.5 5 5 5 जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें, आखिर पे डॉट ज़रूर लगा दें। ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, वहाँ से हम कीमत दर्ज करते हैं। तो लिखेंगे मसावात 1 से जी, मसावात 1 से हमने क्या लिया, 0.55555 बराबर x के है। तो यहाँ इसकी जगह क्या दर्ज कर देंगे, x। तो ये आ जाएगा जी 10x उसी तरह बराबर 5 भी उसी तरह जमा ये x हो गया जी, ये क्या आ गया 0. क्यों? क्योंकि 0.55555 ये बराबर है x के, उसकी जगह x लिख दिया। अब x दूसरी साइड पे जाएगा ना, तो 10x माइनस ये वाला x बराबर किसके, 5 के हो गया। अब x 10x में से x माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 9x। तो 9x किसके बराबर है, 5 के। यहां से x अपनी जगह पे रह गया, बराबर का साइन उसी तरह, 5 उधर 9 जो है राइट साइड पे आके 5 को तकसीम कर देगा। तो इस तरह ये P/Q की शक्ल बन गई। P/Q की शक्ल में हमने एक नातक अदद मालूम कर लिया है, एक तकरारी अदद 0.5 के बार से। अब हम बढ़ते हैं इसी सवाल नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको हल करते हैं। सवाल नंबर 6 का दूसरा पार्ट है 0.13 और उसका बार। तो फर्ज कर लें, एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, अगले स्टेप में बार बार लिख लेंगे। फर्ज किया कि यानी x बराबर है 0.13 इसका बार। अब अगले स्टेप में इसको क्या करते हैं, x बराबर 0.13 ये जितनी बार मर्जी लिख लें, पाबंदी नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब मैंने पहले पार्ट में बताया था, देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर पर बार है। 1 नंबर पर बार हो तो इक्वेशन को
10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से ज़रब देनी है। 2 पार बार हो 2 नंबर पार तो 100 से, और 3 पार हो तो 1000 से, यानी 1000 से। तो लिखेंगे 100 से ज़रब करने से, जो इक्वेशन 1 है उसको 100 से ज़रब दे दें जी दोनों तरफ। तो क्या है 100 ज़रब x बराबर 100 ज़रब 0.13 13 13 13 13 13 और आगे सो ऑन। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 100 यानी 100 x ही आ गया। दूसरी तरफ 13.13 13 13 और सो ऑन, यानी आगे भी यही आएंगे। अब इनको तोड़ के अलग-अलग कर देते हैं। जो होल नंबर है उसको अलहदा, और जो डेसिमल नंबर है, अशारी नंबर है, उसको अलहदा। 13 अलहदा हो गया, जमा 0.13 13 13 13 ये अलहदा कर दिया। तो मसावात नंबर 1 से, मसावात 1 से, मसावात 1 से क्या है, जो 1 यानी 0.13 13 13 ये बराबर हमने लेट किया था, फर्ज किया था x के है। तो लिखते हैं 100x तो उसी तरह आ गया, 13 भी उसी तरह आ गया, जमा 0.13 की जगह पर x आ गया। अब इस x को उठा के लेफ्ट साइड पे ले चलते हैं, तो 100x माइनस x, राइट साइड पे दाईं तरफ सिर्फ रह गया जी 13 यानी 13। अब 100x में से x तफरीक करें तो 99x, ये बराबर है 13 के। अब जो 99 है, 99 है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये 13 को तकसीम कर गया जी, और लिखेंगे 13/99। इस तरह हमने एक अशारी अदद अशारिया 1 और उसके बार को 13/99 यानी 13/99 को P/Q की शक्ल में हल करके लिख दिया है। इस तरह ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ, और हम अशारिये वाले नंबर्स को रैशनल नंबर्स में चेंज कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 पार्ट नंबर 3 है 0.67 का बार। तो पहले तो इसको फर्ज करते हैं। फर्ज
किया कि x बराबर है 0.67 और उसका बार। इसको लिखते हैं जी x बराबर हो गया 0.67 67 67 67। आगे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि 2 नंबर्स पर बार है, तो फिर इक्वेशन को हम 100 से ज़रब देंगे। क्या लिखेंगे? 100 से ज़रब करने से, ज़रब देने से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 100 ज़रब x। दूसरी तरफ 100, इसको ज़रब किससे देनी है? 0.67 67 67 67 67 और इसी तरह 100। अब ज़रब करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे तो आ गया जी 100x बराबर। दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.67 67 67 67 और 100 ऑन। अब इसको अलहदा करते हैं। जो मुकम्मल नंबर है, होल नंबर है, उसको अलहदा, और जो डेसिमल नंबर है उसको अलहदा। 100x बराबर हो गया 67 जमा 0.67 67 67 67। लो जी, ये हमारे पास कीमत एक पड़ी हुई है, कहेंगे मसावात 1 से। मसावात 1 से, तो मसावात 1 से कीमत क्या है? 0.67 67 67 67। ये बराबर हमने फ़र्ज किया था x के, तो इसकी जगह x दर्ज कर देते हैं। 100x बराबर हो जाएगा 67 प्लस x। ये जो x है लेफ्ट साइड पे जाएगा और 100 में से माइनस हो जाएगा। 100x माइनस x, और इधर रह गया सिर्फ 67। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 99x। 99x आ गया बराबर 67 यानी 67। अब ये जो 99 है x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ जाके ये 67 को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देता है। 99 आ गया। और ये सिमिलर किसके है? किस हालत में है? P बटे Q की हालत में है। तो इस तरह हमने डेसिमल नंबर 0.67 उसका बार, उसको रैशनल नंबर 67 बटे 99 यानी 67/99 एक रैशनल नंबर में चेंज कर दिया है।
जो कि P/Q की फॉर्म बनती है। तो आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।